आदाब, नमस्कार। मैं रेशमी ज़िया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने हुनर और लगन के बदौलत कामयाबी का ये सफ़र तय किया। पंडित भोलानाथ मिश्रा। 17 जनवरी 1964 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हरिहरपुर गांव में पैदा हुए पंडित भोलानाथ मिश्रा क्लासिकी गायकी का एक मकबूल नाम है। तमाम दुश्वारियों का सामना करते हुए इन्होंने मौसीकी की इबादत जारी रखी और सच्ची लगन, हिम्मत और जद्दोजहद से अपना एक अलग मकाम बनाया। इनके इसी हार ना मानने वाले जज्बे ने इनको क्लासिकी गायकी की दुनिया में एक पहचान दी, जो इनकी कामयाबी के सफर की कहानी को बयान करता है। पंडित भोलानाथ मिश्रा मुल्क भर में अपने फन का मुजाहरा कर चुके हैं और इन्हें कई एजाज़ात और इनामात से नवाजा जा चुका है। क्लासिकी गायकी का ये माहिर फनकार एक काबिल उस्ताद भी है और मुल्क के नए मुस्तकबिल तैयार करने में पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ है। नस्ल दर नस्ल चली आ रही अपने बनारस घराने की परंपरा को पंडित भोलानाथ मिश्रा पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमी जी आपका, और डीडी उर्दू चैनल का बहुत बहुत आभार है कि आज मुझे यह अवसर प्रदान किया गया। क्लासिकल गायकी का बहुत बड़ा आपका नाम है जी। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी गुफ्तगू की शुरुआत आपके ही कुछ सुरीले अंदाज से करें। ज़रूर ज़रूर। मैं एक राग है, राग बागेश्वरी। अच्छा, मैं उसमें एक बंदिश सुना रहा हूँ आपको। ग म द नि ध म ग म ग र स लब की झप की पकड़त मोरी बैया देखो श्याम, लब की झप की पकड़त मोरी बैया देखो श्याम, नाही करन दे कौनो काम, नाही करन दे कौनो काम, लब की झप की पकड़त मोरी बैया देखो श्याम, ढीठ लगर मानत नाही, ढीठ लगर मानत नाही, करत मोह से भर जोरी, कर पकड़त गरवा लगावे, देखत सब ब्रज की भाम, लपकी झपकी पकड़त मोरी बैया देखो श्याम। बहुत खूब, बहुत खूब। ये अभी आप राग बागेश्वरी गा रहे थे। जी जी। इस राग में तो ये किस पे, मतलब कौन सी इसमें ताल कौन सी होती है, कौन सी इसकी बंदिश है? ये रेशमी जी एक ताल के बंदिश है। अच्छा अच्छा जी। एक ताल बागेश्वरी में ही ये बंदिश है। ओके ओके। पंडित जी, आपने अपने कामयाबी का सफ़र कहाँ से शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि संगीत मेरे परिवार में ही रहा है। मेरे पूर्वज और मेरे पिताजी और मेरे सारे भाई सभी संगीत में हैं। तो 7-8 साल का उम्र था तब से सीखना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। जी जी। क्योंकि संगीत का ये जो दौर है सीखने का, ये सिलसिला रहना चाहिए। सही बात जी। आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई वैसे? मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हरिहरपुर गांव का रहने वाला। हरिहर गांव में तो मैंने सुना है कि वहाँ के बच्चे सुरों की इबादत करते हुए पैदा होते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 300 साल से ऊपर एक परंपरा रही है। अच्छा। संगीत की। हरिहरपुर गांव के लोग बनारस से ही सीखे। ओके। और आजकल उसको हरिहरपुर को हम लोग बोलते हैं हरिहरपुर घराना। हरिहरपुर घराना। क्योंकि जब एक घराना में कई पीढ़ियां आ जाए तो घराना ऑटोमेटिक बन जाता है वो। और तो 2 नामों से बहुत सारे घराने हुए। अच्छा जी। जैसे भिंडी बाजार, अतरौली, जयपुर घराना। ये भिंडी बाजार कोई घराना? हाँ, घराना है। अतरौली घराना, रामपुर सैशवान घराना। तो अब हमारी सोच ये थी कि सिर्फ
हरिहरपुर घराने को बनारस के साथ जोड़ दिया जाए। ओके। तो बनारस हरिहरपुर घराना। ऐसी क्या बात है आपके गांव में, आपके हरिहरपुर में, जी। कि वहाँ के बच्चे इतने सुरीले होते हैं? वहाँ की मिट्टी ही संगीत की है, वहाँ की हवाएं भी चलती है, संगीत तो की। हाँ संगीत है तो उसमें। मतलब वहाँ जब बच्चा पैदा होता होगा जी। तो वो गाना गाता हुआ पैदा होता होगा, बिल्कुल, सुर के बिल्कुल, साथ। हाँ, उसके छोटे- गाने में भी रिदम। छोटे छोटे बच्चे हाँ हाँ। को मैंने देखा है कि बिना सीखे इतने सुर में गाते हैं कि बस आप देखेंगे तो सोचेंगे कि ऊपर वाले की क्या देन है। आपने किस साल से, कितनी उम्र से शुरू किया था सीखना? 8 साल का, 7-8 साल का रहा हूँ। हम्म। तभी से मेरी पहली गुरु मेरी माँ। अच्छा अच्छा। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, हम्म। चूँकि नाना जी के परिवार से भी संगीत रहा। ये बहुत अच्छा है कि आपका पूरा जी, बैकग्राउंड, जी। पूरा घराना ही संगीत था जी। पूरा। तो सारेगामा का जो बेसिक जानकारी है, कुछ बंदिशों को भी सिखाया माता जी ने। हम्म। तो शुरुआत माता जी रही, फिर उसके बाद मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक, स्वर्गीय पंडित राखाल मिश्र जी अच्छा। बहुत अच्छे गायक में थे, वहाँ सीखा। फिर मेरे बड़े भाई पंडित दीनानाथ मिश्र जी जी। कलकत्ता में हैं, बहुत नामी कलाकार हैं। तो मैं करीब 13-14 साल उनके शरण में रह के सीखा। तो जब दिल्ली आया 93 में, अच्छा। आकाशवाणी ज्वाइन किया, तो मुझे गुरु की तलाश थी, क्योंकि सीखने का दौर रहना चाहिए। सही बात है। तो मैं पंडित राजन साजन मिश्र जी से अच्छा अच्छा। सीखना शुरू किया, और अपने गुरु की इजाज़त के बाद अच्छा, गुरुजी ने इजाज़त दिया। क्योंकि लिए भी? हाँ, ऐसा है रेशमी जी की जब कोई शिष्य हाँ। कहीं जाए तो जो गुरु पहले सिखाया है उससे ज़रूर इजाज़त ले। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी होनी चाहिए। ये एक गुरु शिष्य परंपरा की है कि आप कहीं जा रहे हैं तो जो गुरु आपको इतने सिखाए हैं उनसे कम से कम इजाज़त ले लीजिए, खुशी मन से बोलें कि हाँ आप जाके सीख सकते हैं। नहीं तो आप चुपके से सीख रहे हैं, उस गुरु को पता चलेगा तो हार्दिक तकलीफ बहुत होगी। बहुत बहुत सही कहा आपने। जी। अच्छा, आपने यहाँ तक का सफ़र मुझे बता दिया, आप जी। कहाँ तक, इसमें कोई दिलचस्प वाकया जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आज भी आपको याद हो, वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, मैं आपसे बताऊंगा कि मैं करीब 12-13 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा। फर्स्ट रहा, वाह। गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं सिंगिंग, इसी सिंगिंग में। अच्छा। पूरा उत्तर प्रदेश कंपटीशन था। तो मैं लखनऊ से जब इसको सिंगिंग को कर लिया, उसके बाद मेरी फाइनल कंपटीशन वहाँ थी बनारस में, BHU में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे 12 साल की उम्र में मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किया था। कैसा लगा होगा उस टाइम में, मतलब वो स्टेज पे बैठ के इतने लोगों के सामने जी। परफॉर्म करते, और 12 साल का बच्चा। 12 साल का बच्चा और कंपटीशन में। नो डाउट बहुत नर्वसनेस हो रही बहुत होगी। बहुत 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 नर्वसनेस तो आप होता किसको है। उस वक्त याद कर रहे थे? नहीं, देखिए, मैं जब भी जी। कोई कार्यक्रम देता हूँ जी जी। तो अपने माता पिता गुरु को समर्पित रखता हूँ। ईश्वर की कृपा होती है, मालिक की कृपा होती है सब पर, मगर जो माता पिता गुरु है उनसे पहले ही मैं हाथ जोड़ के इजाज़त ले लेता हूँ कि जो भी आज करने जा रहा हूँ मेरी इज्जत रख लेना आप। मैं जानना चाहती हूँ आपकी यहाँ तक की कामयाबी के पीछे वो कौन से चेहरे हैं जिनको आज आप याद करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं माता पिता गुरु को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद मेरा परिवार, पूरा परिवार। ओके। पूरे परिवार में आपका? मेरे सभी परिवार हैं, सभी आते हैं इसमें। मम्मी पापा हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, मेरी वाइफ हैं। बनारस घराने से मुझे याद आया, वहाँ पे कजरी है, चैत है, ये सब बहुत फेमस है वहाँ की चीज़ें। तो आपका कोई पसंदीदा, क्योंकि हमारे नाजरीन भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको सुना दे, तो अपने पसंद के कोई भी वहाँ का जो फेमस आपको लगे, कजरी है, चैती है, ठुमरी, जो भी। बनारस घराने में गायन है, वादन है, नृत्य है, साहित्य भी है। तो वहाँ के घराने में ख्याल के अलावा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चारों पट के गवैया, अच्छा, तो उसी तरह ठुमरी है, दादरा है, कजरी है, चैती है, होली है, यहाँ तक कि फोक भी है। तो मैं आपको एक कजरी सुना रहा हूँ जी। सावन आयो बरसे बदरिया,
सखियाँ गावे कजरिया ना, सावन आयो बरस बदरिया, सखियाँ गावे कजरिया ना, बदरा बरस बिजुरी चमके, बदरा बरसे बिजुरी चमके, रही रही दामिनिया दमके, सनन सनन सन चले पुरवैया, नारे सावन आयो बरसे बदरिया, सखियाँ गावे कजरिया ना। तो ये जो है कजरी है बनारस की। बहुत बहुत खूब। मुझे अभी जब आप गा रहे थे, ये क्या मतलब आपने सावन और उसकी बात कही, तो मुझे एकदम से राग मल्हार मेरे दिमाग में वो आ गई। मैं अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ, पर मतलब अभी आपने जो बताया कि आपके पीछे इतने लोगों का सपोर्ट रहा, जिसमें से आपने अपनी वाइफ को शुक्रिया अदा किया कि भाई वो थी, आपके भाई और कौन कौन थे? हमारे 6 भाई हैं जी जी, सभी संगीत में है। पंडित दीनानाथ मिश्र जी, शंभुनाथ मिश्र जी, सहानाथ मिश्र जी, पशुपतिनाथ मिश्र जी, कालीनाथ मिश्र जी, तो सभी लोग संगीत में ही। मैंने कहा कि ये परंपरा करीब 300-350 साल पुरानी है उस गांव की, सभी संगीत में है। तो हमारा परिवार पूरा संगीत में ही है, हमारे आने वाली पीढ़ी भी संगीत में है। क्या बात है। मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरा बेटा है, सब संगीत में है। तो जो घर में जैसे माहौल होता है उसी में आदमी ढल जाता है अक्सर। तो आप तो उसी माहौल में ही पैदा हुए, आपको आराम सुर हर वक्त सुनने को मिलता था, तो सुर अपने से गले में आ गया रियाज करके। रियाज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रियाज कहता है रियाज करोगे तो राज करोगे। तो संगीत में, साधना में आपको रियाज बहुत है, बहुत। आप जितना करें उतना कम है। सही है। सुर एक ऐसी चीज है कि आप देखिए कि जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, सुर से प्राप्त किया, चाहे वो मीराबाई जी हो, तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी हो, कोई भी हो, रैदास जी हो, सुर से ईश्वर को प्राप्त किया। अब ये नहीं कि भगवान आके साक्षात आपके सामने खड़ा हो जाएगा, अंदर से महसूस होता है वो। अगर आप गाना गाते गाते आपके आंसू निकलने लगे तो आप ये समझिए कि किसी की इबादत हो रही है, किसी की दुआ हो रही है। ये नहीं कि आपके सामने साक्षात खड़े हो जाएंगे। तो सुर एक ऐसी साधना, ऐसी चीज है कि अगर उसको अच्छे से साधा जाए तो बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आप जो है नए, जो हमारे जो अभी नई जनरेशन है, नए मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं, ये आप क्लासिकल गायकी में, जी। उस बारे में कुछ बताएं। मैं आपसे बताऊं कि मेरे बहुत शिष्य हैं जी, बहुत, और सब अच्छा गाते हैं। और जैसे पौधों में पानी दिया है उस तरह मैंने दिया है शिष्यों को। आते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ उनको सिखाना है मुझे। और संगीत में ईमानदारी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत सही। ईमानदारी हर चीज में जरूरी है। संगीत में ईमानदारी से सिखाइए। बच्चा आपके साथ पास आया हुआ है, बहुत दूर से आया हुआ, बड़ी आशाएं लेके आया हुआ है। सही बात। तो उसको सिखाइए। तो ऊपर वालों की दुआ से है। मैं बताऊं कि मेरे बहुत शिष्य हैं और सारे अच्छा गाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में हैं, स्कूलों में हैं, बहुत सारे रेडियो आर्टिस्ट हैं। तो ये ऊपर वाले की कृपा है कि सिखाने के बाद वो अपनी रोजी रोटी अपने परिवार को चलाएं। अच्छा, ये भी है कि सिखाने के बाद सारे अपना परिवार चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो एक काम मिल रहा है उनको। तो ये ऊपर वाली कृपा है मेरे पर। मैंने आपसे बताया कि मैं मामूली सा इंसान हूँ और ज़्यादा बोलता नहीं, मैं बस ईश्वर का आराधना करता रहता हूँ, माँ भगवती का आराधना करता रहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बचपन में बताया आप सुरीली जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बचपन की कोई यादें आपके साथ जुड़ी है जो हमारे साथ आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? देखिए, मैंने बचपन की यादें ये हैं कि जब लोग छोटे छोटे थे तो हर जगह गाने बजाने जाते थे। तो बचपन में ही क्या होता था कि लोग बोले रे भोलानाथ जी का गाना है, भोलानाथ जी का गाना है। सुनने आते थे सब लोग और बहुत दुआएं भी देते थे।
12-13 साल की आयु में मैं स्टेज पे गाने भी लगा था। 15 साल के आयु में मैं आकाशवाणी गोरखपुर से गाता था, युवा वाणी से। तो ये सब मेरा ये सिलसिला है जो हमारे धीरे धीरे अपने बचपन से धीरे धीरे बड़े होते गए और सारे कॉन्फ्रेंसों में गाया। तो ये सब बस चलता रहा। और मैं आपसे एक फिर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं नहीं शेयर करता जल्दी जी। कर्नाटका में एक जगह मैं गाना गा रहा था। कराकल एक जगह है, कराकल। ओके। 4 बजे करीब ललित गा रहा था। ललित, पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा हुई कि ललित जब मेरा खत्म हुआ, मेरा गाना खत्म हुआ, एक बुजुर्ग 75 साल के 80 साल के रहे होंगे, ऑडियंस में से आ गए स्टेज पर। अच्छा। और इतना रोने लगे कि मैं भी रोने लगा। अच्छा। बोले, मैंने पूछा अरे आप आशीर्वाद ने, वो मेरे हरदम चरण में पड़ा, हमके नहीं आप आशीर्वाद ने पड़े हैं। बोले कि 2 घंटे से आपने मुझे बिल्कुल पागल सा बना दिया है। हमने कहा ऐसी क्या बात हो गई? तो हमने कहा कि ये आप ज़्यादा प्रेम से सुनने लगे होंगे। तो मैंने कहा आप दुआएं दें मुझे, मैं ईश्वर की पता नहीं माता पिता का क्या, गुरु का क्या आशीर्वाद है, उनकी वजह से है ये। जी जी। भोलानाथ जी, जो बच्चे आजकल जो है क्लासिकल गायकी को जी एज ए करियर मतलब बनाना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि एक तो अच्छा गुरु, एक कहावत है, गुरु मानो जान के पानी पियो छान के। वाह वाह वाह। गुरु मानो जान के और पानी पियो छान के। पानी जब भी पियो छान के पियो। आजकल तो एकवा है, ये है वो है, तो वो भी छन ही रहा है। राइट। और गुरु मानो जान के, पहले परख लो किस गुरु के पास आप जा रहे हो, उसके अंदर में कितनी चीजें हैं कि जो आपको दे सके। जिसके पास चीज नहीं वो क्या देगा? राइट। अपनी सेवा को रखिए, समर्पण रहिए, गुरु के प्रति समर्पण रखिए और रियाज करिए, जरूर कामयाबी मिलेगा। ये दुआओं की चीज है, बिना दुआ के कुछ भी नहीं हो सकता। आप किस भाव से समर्पण है गुरु माता पिता के प्रति, तब रियाज करेंगे तो उसमें कुछ पैदा होगा। आप रियाज करते रहिए, आपका समर्पण नहीं है तो वो बात नहीं बनेगी। हम पूजा कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे, पूजा कहाँ से कामयाब होगा? हम अपने कर्म को तो सही रखें, तब पूजा करेंगे तो दुआएं मिलती हैं। वो कोई ऐसा पसंदीदा राग, कोई ऐसी बंदिश जिसमें आप गाना पसंद करते हैं, कुछ है ऐसा, वो सुना दे अपना फेवरेट। देखिए, मैं एक राग, मुझे 2 राग बड़े पसंद हैं। हाँ, कौन कौन से? भैरव, यमन। ओके, यमन तो इवनिंग टाइम, इवनिंग का है जी। भैरव मॉर्निंग का है जी। तो मैं भैरव को सुनाता हूँ। यमन का मैं शाम का एक राग बागेश्वरी सुनाया है। हाँ। यमन भैरव सुनाता हूँ आपको, और भैरव में एक बंदिश सुना रहा हूँ। वो बंदिश एक मैसेज है युवा के लिए। मैं अक्सर सुनाता हूँ जब मैं प्रोग्राम में स्पीक मेके में जाता हूँ बच्चों के लिए। अच्छा। तो ये बंदिश जरूर सुनाता हूँ कि युवा को मैसेज भी जरूरी है। गमदा दनी दनी सा नि द प प गमर सा। बड़ी अच्छी बंदिश है, मैसेज है युवाओं के लिए। जी। माता पिता का ध्यान धरिए, माता पिता का ध्यान धरिए, गुरु का नित सम्मान करिए, माता पिता का ध्यान धरिए। माता पिता ने जन्म दिए, माता पिता ने जन्म दिए, गुरु ने हमको ज्ञान दिए, इनका नित गुणगान करिए,
माता पिता का ध्यान धरिए, गुरु का नित सम्मान करिए, माता पिता का ध्यान धरिए। तो ये राग भैरव है और इसमें एक मैसेज है, माता पिता का ध्यान धरिए, गुरु का नित सम्मान करिए। वाकई आपकी आवाज़ में, आपके वो झलकता है आवाज़ में कि कितनी इबादत आपने की है सुरों के साथ जी। और आपका पूरा जो घराना है वो क्लासिकल रहा, तो कभी ऐसे फुर्सत के पल में कोई ऐसा फिल्मी गाना आप गुनगुनाते होंगे बेशक, वो अपने पसंद का कुछ 2 लाइनें चलते चलते सुना दे। देखिए, मैं हर गाने को पसंद करता हूँ जी, वो तो चाहे वो कोई गाना हो, क्योंकि हर में सुर है ना। राइट राइट। बिना सुर के तो कुछ नहीं हो सकता। आपके पसंद का जो आपको बहुत पसंदीदा हो उसकी 2 लाइनें। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज दे, तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे गाया और नो डाउट आप अकेले नहीं हैं, आपके बेशुमार चाहने वाले हैं और गुफ्तगू के ज़रिए हमारे नाजरीन को आपको और बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। आप अपना ये कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, हमसे बातें किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और डीडी उर्दू चैनल का कि हमें उस काबिल समझा। मेरी कोशिश, मेरा प्रयास रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।